बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज तुर्किया रवाना होंगे। यूक्रेन का रूसी मिसाइल और ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह करने का दावा। ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी दे दी। यूक्रेन की हमायत लंदन को भारी पड़ेगी, बरतानवी हुकाम अब टारगेट पर, रूस ने खबरदार कर दिया। अमेरिका ने सूडान पर बड़ी पाबंदियां आयद कर दी। मसनूई तरीके से बारिश बरसाने का तजर्बा कामयाब हो गया। भारत पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर करने पर तुल गया। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बड़ी कमी हो गई। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जाने और बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम तुर्किया के दौरे पर रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रजब तैयब एर्दोगान की सदारती हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मसरूफियत के सबब कौमी सलामती कमेटी का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि एतवार को तुर्किया के सदारती इंतखाब के हतमी मरहले में सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कामयाबी हासिल की और वो मुसलसल तीसरी बार सदर मुंतखब हुए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन ने कल रात दागे गए 30 से ज्यादा रूसी मिसाइल और ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह करने का दावा किया है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूस ने कल रात दारुल हुकूमत कैफ और इसके इतराफ में मिसाइल और ड्रोन्स दागे थे। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूस ने गुज़िश्ता रात 15 मिसाइल और 18 ड्रोन्स दागे। इस हवाले से मकामी इंतजामिया ने कहा है कि मिसाइल और ड्रोन्स का मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए जबकि 5 घरों को नुकसान पहुंचा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खबरदार कर दिया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि वो ईरान को जौहरी बम के हसूल से रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सऊदी ज़राए अबलाग के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म ने अपनी एक ट्वीट में बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की तरफ से ईरान की जौहरी सरगर्मियों की तहकीकात बंद करने पर एजेंसी को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि इनके पास ईरान और आलमी बरादरी के लिए वाज़ेह पैगाम है। इसराइल ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। कबल अज़ीं इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर एजेंसी की रिपोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि एजेंसी ईरानी सियासी दबाव के सामने झुक गई। इसराइली वजारत खारजा के तर्जुमान ने बयान में कहा है कि एजेंसी की जानिब से ईरानी जौहरी मकाम के मामले को हल करने का ऐलान तशवीशनाक है। ईरान की जानिब से इस हवाले से जो वजाहतें पेश की गई हैं वो काबिल तशवीश हैं। उनका कहना था कि ईरान बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सामने झूठ बोल रहा है और वो बैनुल अक़वामी बरादरी को धोखा देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन की हमायत लंदन को भारी पड़ गई, बरतानवी हुकाम अब टारगेट पर हैं, क्रेमलिन का इंतबाह। रूस की कौमी सलामती कौंसिल के नायब सरबराह ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के हालिया इख्तियाल अंगेज बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि लंदन यूक्रेन को फौजी इमदाद और माहिरीन की मावनत फराहम करके मॉस्को के खिलाफ जंग की क़यादत कर रहा है। उन्होंने कहा है कि इस जंग को हवा देने वाले बरतानिया के सिविल और फौजी ओहदेदार अब एक फौजी टारगेट के तौर पर जाने जाएंगे। दमत्री मेदियोफ ने साफ अल्फाज में कहा है कि जिनेवा और हैग कन्वेंशन इनकी झैली शिकों और आलमी कवानीन और बैनुल अक़वामी सतह की जदीद जंगों के काबिल कबूल कवायद व ज़वाबत के तहत अब बरतानिया के गैर दानिशमंदाना हुकाम और हमारे अब्दी दुश्मन को जान लेना चाहिए कि अब इनके मुल्क को जंग के लिए फ्री के तौर पर समझा जाएगा और वो हमारे निशाने पर हो सकते हैं। काबिल जिक्र है कि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अपने दौरा एस्टोनिया के बाद दावा किया था कि कैफ को अपने दफा के लिए हदूद से बाहर हमला करने का पूरा हक हासिल है। उन्होंने ये बयान मॉस्को पर यूक्रेन के हालिया ड्रोन हमले के बाद जारी किया था।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर सूडानी फौज के दोनों धड़ों से मुंसलिक अहम दफाई कंपनीज पर भी पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी खबरसार इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा खजाना ने कहा है कि अमरीका ने सूडान की फौज से मुंसलिक 2 कंपनियों और हरीफ नीम फौजी रैपिड स्पोर्ट्स फोर्स के मुंसलिक 2 कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमरीकी इंतजामिया के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि अगर ये दोनों फरीकैन अपने मुल्क को तबाह करने का सिलसिला जारी रखेंगे तो हम मजीद इकदाम करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। उनका कहना था कि कंपनियों पर आयद पाबंदियां अलामती होने से बहुत दूर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन इकदाम का मकसद फरीकैन की हथियारों और इन वसाइल तक रसाई को रोकना है जो इन्हें तनाज़े को बरकरार रखने की इजाज़त देते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने मसनूई तरीके से बारिश बरसाने का कामयाब तजर्बा कर लिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात के साइंसदानों ने शदीद गर्मी में मसनूई तरीके से बारिश बरसाने की टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा किया है। मुत्तहिदा अरब अमीरात में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में मसनूई तरीके से बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। ड्रोन्स की मदद से बादलों को बर्की करंट से निशाना बनाया गया जो बारिश का सबब बने। मसनूई बारिश के इस तरीके को क्लाउड सीडिंग के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से तपते सहरा में भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड के दौरान बारिश से मौसम एकदम तब्दील हो गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तजवीज़ किए गए हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद होने के बाद अब पाकिस्तानी हुकाम के पास आइलैंड्स में टूर्नामेंट की मेज़बानी करने या दस्तबरदार होने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। तफसीलात के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल के आइंदा इजलास में पीसीबी को एशिया कप के वेन्यू से मुतल्लिक वाज़िया पैगाम दे दिया जाएगा। पैगाम में बताया जाएगा कि टूर्नामेंट में शामिल दीगर ममालिक श्रीलंका में खेलने के लिए मुत्फिक हैं। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान के पास ऐसी सूरत हाल में टूर्नामेंट आइलैंड में करवाने के फैसले पर अमल दरामद या मेज़बानी से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार होने के अलावा कोई चारा नहीं। ऐसे में पीसीबी रवा साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर सकता है। इस हवाले से भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद होने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का रवा साल एशिया कप में शिरकत न करने का इम्कान है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 10 करोड़ 20 लाख डॉलर की कमी हुई है। स्टेट बैंक के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 10 करोड़ 20 लाख डॉलर की कमी से ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर 4 अरब 9 करोड़ 7 लाख डॉलर की सतह पर आ गए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 42 करोड़ 32 लाख डॉलर की सतह पर आ गए, जबकि मजमूई ज़खायर की मालियत 9 अरब 51 करोड़ 30 लाख डॉलर रही। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।